प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। सबसे बड़े धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये दिन दिखाया और ठीक समय पे लाइव बनाने के लिए मौका दिया। हालेलुया। आज का जो संदेश मेरे भाई मेरे बहनों, आज का जो संदेश है वो आपके और सबके लिए है। बड़ा कीमती, बड़ा एक का से भावुक वाला संदेश परमेश्वर लेके आया है। हमारे आंसू, है ना, हम आंसू बहाते और कोई हमें नहीं देख पाता। आंसू कब कब बहाते हैं इस बारे में, और आंसू जब बहते तो कौन हमें देखता है? क्या परमेश्वर हमें देख रहा है? जब हमारे आंसू बहते हुए देखता है तो क्या परमेश्वर भी आंसू बहते हैं, यानी कि यीशु मसीह के? इस सारे संदेश और आज इस संदेश में जो बहनें, जो भाई, जो परिवार आंसू बहा रहा है ना, बड़ा कीमती वर्ड है ये आंसू। बहुत बड़ी कीमत है इस आंसू की। मनुष्य इस आंसू की कीमत नहीं दे सकता, इसका प्रतिफल नहीं दे सकता, इसका परिश्रम मनुष्य नहीं दे सकता। लेकिन आंसू की परिभाषा, आंसू की कीमत पर हमारा यीशु मसीह, आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। आज जितने परिवार के लोग आंसू बहा रहे हैं किसी भी भाग में, चाहे पाप में आंसू बहा रहे हो, चाहे बीमारी में बहा रहे हो, चाहे लाचारी में, चाहे धोखे में, आज प्रभु हम सबके आंसुओं को पोंछेगा और आज आपके आंसुओं को रोक देगा और आपके आंसू क्या हो जाएंगे? गवाही में तब्दील हो जाएंगे। हालेलुया। आनंद में तब्दील हो जाएंगे। मेरे भाई, बहुत ही आज सुंदर वचन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, कल संडे है, कल अधिकतर कॉल ना करें और उसके बाद लॉकडाउन का लास्ट हफ्ता चलेगा। 31 मई तक मैंने जो आपको नियम दिए रखे थे 1 से 4 वो चले। जून में देखते हैं कि परमेश्वर कैसे नियम लाता है। ठीक है, तो जैसा भी होगा आपको बता दी जाएगा। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत आज का बहुत सुंदर वचन प्रभु ने दिया और इसे सुने और इसे समझे। आज आपके जीवन के महत्वपूर्ण संदेश है। जीवन, है ना, लोग हमारे आंसू का मजाक बनाते हैं, शायद लोग नहीं देख पाते, शायद लोगों के जीवन में हम कोई कदर नहीं है ना। हम परिवार के कितने बहनें छुप छुप के मर्द को दर्द नहीं होता क्या? ऐसी बात नहीं, उनका भी दिल टूटता है, वो भी रोते हैं। कोई बाप अपने बेटे के लिए रो रहा है, कोई पति अपने पत्नी के लिए रो रहा है, कोई अपने बच्चे के लिए रो रहा है, कोई नौकरी के लिए रो रहा है, कोई अपने आप के लिए रो रहा है, कोई प्रायश्चित कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये आंसू तो है हमारे, है ना। और इसकी कीमत क्या है? परमेश्वर के पास है मेरे भाई। आज इसी संदेश में परमेश्वर ने हमें बताया है हमारे आंसू आज कितने लोग। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे मेरे भाई मेरे बहनों। तो तारीफ़ करते पिता, तारीफ़ करते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु का धन्यवाद करते मेरे भाई मेरे बहनों। देखिए, परमेश्वर बहुत महान है, चुन के सब्जेक्ट देता है, संदेश चुने पे देता है ना। तो इस संदेश पे हम बिल्कुल गौर करेंगे। आज आपके जीवन के जो शायद कोई ना देख पाए, कोई ना समझ पाए, लेकिन आपका आंसुओं को देखता भी है, पोंछता भी है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता भी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और आज इस संदेश के द्वारा इस आंसुओं की जो कीमत है वो मेरा प्रभु, आपका प्रभु जानता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज कितने भाई, कितना परिवार रो रहा है, वेदना में है, तड़प में है, ओ चिंताओं के कारण, ओ परेशानियों के कारण, नाना प्रकार की दिक्कत आ रही है, नाना प्रकार की तकलीफ में गुजर रहा है। ओ पिता परमेश्वर, आज उस आंसू की जो कदर है मेरे खुदा ने देखी है। मेरे भाई मेरे बहनों, आपके आंसू की कदर मेरे परमेश्वर ने देखी है। कोई नहीं दे सकता, आपको तसल्ली तो दे सकता है, लेकिन आंसू की कदर मेरा प्रभु जानता है। आज वही चीज़ प्रभु ने बताई है आपको, है ना। आप अकेले विश्वासी हो, आपकी कदर कोई नहीं जान रहा। आप रो रहे हो कि मैं कैसा फ्यूचर बनेगा, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ बुरा हो गया, शायद जिसको मैंने चाहा उसको धोखा मिल गया। लेकिन आज सारे आंसू को परमेश्वर पोंछेगा आपके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये संदेश हमें सुनने के लिए, देने के लिए बोला, है ना। और इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हमको, आपको ब्लेस करे। आज प्रभु पोंछ डालेगा। हालेलुया। आज जितने भाई बहन रो रहे हैं, कोई नहीं देख रहा कोरोना, आपको आंसू की कोई कदर नहीं है, लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर के पास आपकी आंसू की कदर है। ठीक है,
आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और इसके बाद वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु पिता, सुंदर वचन के लिए पिता। जितने भाई बहन के वेदनाओं के आंसू है पिता, उसको तो पहुँचना, वचन के द्वारा तो समझाना, तसल्ली देना और आज अद्भुत कार्य करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, जिंदगी के महत्वपूर्ण मिनट है ये आपके आज आधे घंटा जिंदगी का महत्वपूर्ण मिनट, और आज आपके आंसू प्रभु पहुँच डालेगा। और कब कब हम रोते हैं, कब कब हम परेशान होते, कब कब हमारे आंसू बहते हैं, इस बात का पूरी पुष्टि आज प्रभु हमें करेगा। और जितने भाई, जितने परिवारों में आंसू है, तकलीफ़ है, वेदना है, तकलीफ़ है, आज प्रभु आपके आंसू को बदल के खुशी के आंसू बदल देगा। हालेलुया। निकालो मेरे साथ अय्यूब 16 अय्यूब 16 की 20, अय्यूब 16 और उसकी 20 आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? मेरे मित्र यानी कि मेरे दोस्त क्या कहते हैं? मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके आंसू की पहली वजह क्या है? देखिए क्या लिखा है। अय्यूब क्या कहता है? मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं। आज आपके परिवार के लोग आपसे घृणा करने लगे, नफरत करने लगे, कोई कारण नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। आप प्रभु में आ गए, आपसे घृणा हो रही है, आपसे बोलना बंद कर दिया, आपके दोस्त आपको छोड़ के चले गए। आप इस बात से रो रहे हो कि कल तक मैंने इसको अपने सब कुछ दिया, आज ने मुझे धोखा दे दिया। हो सकता है वो धोखा आपकी जायदाद पे हो सकता है वो धोखा आपके निजी संपत्ति पे हो सकता है वो धोखा आपके विश्वास का हो सकता है वो घृणा आपके आत्मिक उन्नति के लिए हो। आप रो रहे हैं इस कारण कि मेरे दोस्त मुझसे घृणा करने लगे। हो सकता है घृणा आपके गलत काम की वजह से हो सकता है आपकी बीमारी की वजह से घृणा हो रही हो। लोग कह रहे हैं अरे इसे तो विकार का रोग लग गया है, अब ये ठीक ही नहीं हो सकता, इसके घर मत जाओ, है ना। लोग आपसे घृणा नफरत कर रहे हैं और ये बात आप आंसू के साथ, कोई नहीं देख रहा आपका आंसू, आपको बहुत अच्छा देख रहे हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन आपका दिल रो रहा है, आपकी वेदना रो रही है, आपके घर वाले अपनों के कारण आपकी वेदना, आपके आंसू आ रहे हैं। क्या लिखा है? मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो घृणा करते हैं। कारण नहीं लिखा गया, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आपका धर्म का कारण भी हो सकता है, आपका पाप का भी कारण हो सकता है, आप प्रभु के पास आए ये भी कारण हो सकता है। आप इस बात से रो रहे हो, हर्षित, इस बात से आप हर्ट हुए हो, दुखित हुए हो और आपका दिल रो रहा है, आप रो रहे हो। क्यों रोते होते क्या कर रहे हो आप? क्या लिखा है? परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ। आप परमेश्वर के सामने बहा रहे हैं, आपको लोग अच्छा खासा देख रहे हैं, आपको ब्लेस देख रहे हैं, लेकिन आपका रोना मेरा परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। आपके आंसू की कदर मेरा प्रभु कर रहा है। आज उसी आंसू की कदर से प्रभु ने वचन निकाला है। आज आपके धोखे ने, आपके चोट ने आपको रुला रहा है। अब मर्द हो, अब स्ट्रोंग हो, लेकिन रोना तो मेरे भाई हर किसी को आता है। रोना तो, आंसू तो हर किसी के निकलते हैं। आंसू तो जब चोट लगती है तो आंसू बहाए जाते हैं। आज वही आंसू आप बहा रहे हैं। हर एक इंसान जो धोखा खाया है, जो आपको ये लगता था अरे ये तो मेरा भाई था, ओ ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इस पे मैंने भरोसा करा है, इसने मुझे मेरे खंजर घोंप दिया, मुझसे घृणा करने लगा। मैं प्रभु में क्या आ गया? मुझसे मेरे घर वाले घृणा करने लगे, नफरत करने लगे। लेकिन ये आंसू प्रभु ने देखे हैं आपके। देखिए आगे एक वचन क्या लिखा है, भजन संहिता निकालेंगे 43, भजन संहिता निकालेंगे पहले 6 और 6 आए। आज आंसू की कदर प्रभु जानता है, आंसू के बारे में परमेश्वर जानता है, आंसू की कदर प्रभु को पता है। आज आंसू के बारे में परमेश्वर आपको जानता है। आप मर्द हो, आप लड़की हो, लड़का हो, कोई टेंशन नहीं, आंसू सबके निकलते, दर्द सबको होता है। वही दर्द जो मनुष्य को आप बाहर से नहीं बता सकते, हर तरफ नहीं कर सकते। अगर कोई आप रोएंगे भी थी, अगर आप किसी के सामने रोएंगे तो वो आपको मजाक उड़ाएगा। आपने सोचा, आपने रोया भी किसी के सामने, दुख भी जताया,
वो भी आपको धोखा देकर चला गया, वो भी घृणा करने लगा। आज तक कि आप अपने नहीं रहे, आज वो पराये हो गए। ये दर्द आपको सता रहा है, क्योंकि आज ये दर्द से आपको मेरा प्रभु, आपका परमेश्वर निकालेगा। भजन संहिता 6 और उसकी 6ठी आयत क्या कहती है? मैं कराते कराते थक गया, बीमारी में, परेशानी में। क्या लिखा है? मैं कराते कराते, ओ मेरा कराना, मेरी वेदना बहुत हो गई है। मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो, ओ आंसू बह रहे, ओ कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। मेरी बहनों के, मेरे भाइयों के आंसू बह रहे हैं, निसंतान है, आंसू बह रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, आंसू बह रहे हैं, पाप से नहीं निकल पा रहे, आंसू बह रहे हैं, चंगाई नहीं मिल पा रही, आंसू बह रहे हैं, कर्जा नहीं उतर रहा, आंसू बह रहे हैं, चोट लग रही, आंसू बह रहे, आंसू बह रहे, आंसू बह रहे। ये दर्द कोई नहीं जानता, ये तकलीफ कोई नहीं जानता, ये वेदना कोई नहीं जानता, लेकिन एक जानने वाला है। एक है जो आपके दर्द को देख कर रो पड़ता है, एक है जो आपकी तकलीफ़ को देख के सिसकाने लगता है, एक है जो आपके आंसू की कदर जानता है। वो है आपका मेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। आज इस आंसू की कदर मेरे प्रभु ने करी है। ओ जो मेरी बहनें रोती है, ओ मेरे भाई रोते हैं, ओ चुप चुप के रोते हैं, दर्द से, धोखे से, फिरेब से रो रहे हैं, ओ चोट पे चोट लग रही है। आज उस आंसू की कदर ओ कोई नहीं जानता, परमेश्वर जानता। देखिए क्या लिखा है? मैं कराते कराते थक गया, ओ मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। कितनी बड़ी बात है, खाट, इतना बड़ा बिछोना आंसुओं से, यानी कि कितनी वेदना है इस आदमी पे। ओ जो अपने आंसुओं से खाट को भिगो सकता है, वो अपने बिस्तर को भिगो सकता है। आज वही है आप, वही है आप मेरे भाई मेरे बहन। वो कितने लोग हैं जो आंसुओं से अपने बिछोना भिगोते हैं, प्रति रात उनका दुख भोगता है। चंगाई के लिए रोते हैं, वो छुटकार के लिए रोते हैं, पति के लिए रोते हैं, बच्चों के लिए रोते हैं। आज इस आंसू की कदर को प्रभु ने करा है। क्या लिखा है? मैं अपनी आठ आंसू से भिगोता हूँ, खाट आंसू से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है। प्रति रात रोते, हर दिन आपकी रोने में जागती है। ताने सुन रहे हो, दर्द हो रहा है, परेशानी है, कोई सहारा नहीं, दुआ भी ऐसे लगते नहीं सुनी जा रही, वचन भी पढ़ने का मन नहीं जा रहा, आत्मिक लाइफ से भी आप वंचित हो चुके हो, पाप की भाग आप आ गए हो। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आज परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रार्थना सुनी है, आंसू की कदर देखी है, आंसू की कदर मेरे प्रभु ने देखी है। एक वचन और निकालेंगे हम। अभी लाइव प्रार्थना चल रही है, कॉल ना करे कोई भी, कॉल ना करे भी, लाइव प्रार्थना चल रही है। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर जानने वाला है, और वो आपके आंसू की वेदनाओं की कदर जानता है। निकालेंगे भजन संहिता का ही 43। मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का कि परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता का धन्यवाद करते मेरे भाई मेरी बहनों, वाकई में वो बहुत महान है। हम निकालेंगे भजन संहिता नहीं, हम निकालेंगे दूसरा राजा। दूसरा राजा और 20 अध्याय और उसका 20 अध्याय 5वां वचन क्या ही कहता है? दूसरा राजा 20 अध्याय 5वां वचन क्या कहता है? देखिए, दूसरा राजा 20 अध्याय 5वां वचन, ये वचन बीमार व्यक्ति के लिए है। आज बीमारी में कितने लोग रो रहे हैं,
कितने लोग उदास हो गए, शायद मैं ठीक नहीं होऊंगा, शायद मुझे कोरोना हो गया है, शायद मेरी बीमारी है, मुझे कैंसर है, मुझे एड्स है। कितने लोग रो रहे हैं, अपने प्रियजन को रो रहे हैं, मेरा प्रियजन ठीक नहीं होगा, और रोना, वेदना, आंसू के साथ आज प्रभु ने उनके लिए निकाला है। देखिए क्या लिखा है, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। कौन देखता है आंसू? आपके आंसू कौन देख रहा है मेरे भाई मेरे बहनों? किसने देखे आंसू? आंसू किसने देखे? मनुष्य ने नहीं, मेरे और आपके परमेश्वर ने देखे। हालेलुया। किसने देखे? परमेश्वर ने देखे। मनुष्य नहीं दे सकता आंसू। आंसू का मजाक बनाने वाले लोग हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर क्या कहता है, देखिए वो प्रार्थना सुनकर आंसू देता है। आज आपके आंसू की कीमत मेरे परमेश्वर देने वाला है आपके अंदर। क्या लिखा है? दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। प्रार्थना सुनता है परमेश्वर, आपके दर्द को सुना है उसने, आपकी तकलीफ को सुना, आपकी बीमारी को सुना है उसने। और क्या लिखा है? और तेरे आंसू देखे हैं। हालेलुया। आपके आंसू देखे, आपकी वेदना को देखा है। कौन कहता है आपके आंसू कोई नहीं देखता? कौन कहता है कि आपके आंसू को कोई नहीं देखता? परमेश्वर देखने वाला है, मेरा यीशु मसीह देखने वाला है। दुनिया को मत दिखाओ मेरी बहन, दुनिया को मत दिखाओ मेरे भाई, किसी को आंसू। मेरा परमेश्वर जो आपने रो रो के हमने प्रार्थना करी, आज उसका प्रतिफल आपको देने वाला है। आमीन। आज परमेश्वर ने आपको खुद कहा है ये आंसू बहाने से रुक जा। हाँ, प्रभु का धन्यवाद करते मेरे भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए क्या लिखा है, लिखा है तेरे मुल्क को दाऊद का परमेश्वर यूँ कहता है कि मैंने तेरे प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। देख मैं तुझे चंगा करूँगा। क्या लिखा है? मैं तुझे चंगा करूँगा। परमेश्वर चंगा करने वाला है। आज आप कह रहे हो कि ठीक नहीं हो रहे, आप कह रहे हो मेरी बीमारी नहीं जा रही, मैं रो रहा हूँ, मुझ पर परेशान कर रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं लाइलाज बीमारी, मेरे पे किडनी खराब हो गई, मैं दमे का बीमार है, मेरे अंदर चक्कर आते, दिखता नहीं है, सारी बीमारी आपके अंदर, A to Z बीमारी के अंदर है, आपके प्रियजन की बीमारी के अंदर है, आप पूरा घर बीमारी के अंदर है। लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे आंसू देखे हैं। आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके बेटे, आपके भाई, आपके दामाद, आपके घर के हर एक मेंबर को, बल्कि आपके स्वयं को मेरा परमेश्वर ये कह रहा है, मैंने तेरे आंसू देखे। देख, सुन, देख, कहाँ देख रहा है? देख इधर, देख मेरी बेटी इधर, मैं तुझे चंगा करूँगा। आपको प्रभु कह रहा है मैं तुझे चंगा करूँगा। आज आप चंगे हो रहे हो, आज जो आंसू में बहाते हैं ना लोग, आज आप चंगे हो रहे हो, और जब आप चंगे होंगे तो परमेश्वर गवाह है इसका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु गवाह है इसका मेरे भाई। परमेश्वर ने आपके आंसू देखे। किसने देखे? इंसान ने? PM ने? आपके प्रधान ने? नहीं। आपके रिश्तेदार ने? नहीं। आपके भाई ने? नहीं। आपके पति ने भी नहीं। सिर्फ मेरे यीशु मसीह ने आपके आंसू देखे। और उसने बोला है, परमेश्वर ने बोला है, देख मैं तुझे चंगा करूँगा। अपनी बीमारी से तड़पने वाले लोगों, अपनी लाइलाज बीमारी से रोने वाले लोगों, परमेश्वर ने आपके लिए पैगाम दे दिया है, वो आपको चंगा करने वाला है। हालेलुया। निकालेंगे वचन संहिता, जो मैं आपसे कहता वचन संहिता 42 वचन संहिता 42। क्या लिखा है? मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए। हालेलुया। मेरा आंसू दिन रात मेरा भोजन हुए। मेरे आंसू मेरा दिन रात मेरा भोजन हुए। हाँ, रातों रात रोना, दिन में रोना, रो मेरे पिता, रात दिन कंटिन्यू रोना। निसंतान को दुख, परेशानी को दुख, किसी को खो जाने का दुख, किसी को किसी को भागने का दुख, अपने पापों से प्रायश्चित का दुख कि प्रायश्चित नहीं हो पा रहा, पाप से नहीं निकल पा रहा हूँ, हो फिजिकल से नहीं निकल पा रहा हूँ, हो विचार से नहीं निकल पा रहा हूँ, पाप से ड्रग से नहीं निकल पा रहा हूँ। पत्नी चली गई, पति चला गया, ओ तलाक द्वार पर खड़ा हुआ है, डिवोर्स के कागज हाथ में, घर टूटने पे है, खो गया है कोई, चला गया है कोई, अकेले पड़ गए हो। मेरे आंसू रात दिन मेरा आहार हुए, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। ये बहुत वेदना की बात है। ताने मिलते हैं, तू तो बहुत चढ़ जाने वाली है, तू तो बहुत खुदा को मानने वाला है, तेरे घर में बीमारी क्यों आ गई, तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, संतान नहीं हो रही 5 सालों का, तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, तेरा पति तो तुझे मारता है, तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, तेरे बच्चे तो तुझे गाली बकते, तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, वो तो बिगड़ चुके, तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। किस परमेश्वर को मानते हो? ऐसे कहने वाले, ओ ताने मारने वाले, आपके खुद के घर के लोग आपको जीने नहीं दे रहे, आपको मरने भी नहीं दे रहे। आप कह रहे हो ना मुझे जीने दे रहे, ना मुझे मरने दे रहे, क्योंकि आपके आंसू आपके दिन रात आपका आहार बन गए। लेकिन खुशी खबर यह है
खुशी खबर यह है कि आपके आंसू को प्रभु ने देखा है। गुड न्यूज़ ये है, बाहर के व्यक्ति नहीं, बाहर के व्यक्ति तो ये कह रहे हैं आपके आंसू को देखकर कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, क्यों रो रही है, अब क्यों रो रहा है, तेरे बच्चे तुझे छोड़कर भाग गए, तेरा परमेश्वर कहाँ है, यीशु मसीह कहाँ है, अब क्यों तुझे नहीं बचाता, क्यों तुझे चंगाई नहीं देता। ये तो बाहर के लोगों का, ये तो लोगों का कहना है, लेकिन खुद खुशी खबर यह है कि मेरे और आपके यीशु मसीह का है, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, देख मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। आज आपकी आंसू की कीमत प्रभु देने वाला है। मेरे भाई मेरे बहन निकालेंगे यिर्मयाह यिर्मयाह 31 का 16 पद, 31 का 16 पद यिर्मयाह 31 का 16 पद यिर्मयाह 31 अध्याय का 16 पद। यहोवा यूँ कहता है, हमारा और आपका परमेश्वर यूँ कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। रोने पीटने आंसू बहाने से रुक जा। आप कहोगे क्यों रुक जा भाई, मैं बीमार हूँ, मुझे संतान नहीं हो पा रही, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही, मेरी शादी नहीं हो पा रही, मुझे चंगाई नहीं मिल पा रही, मेरे पे मकान नहीं है, मेरा उद्धार नहीं हो पा रहा, मैं पापों से नहीं मिल, मैं पापों से बाहर नहीं आ पा रहा, मेरी प्रार्थना नहीं सुन पा रही। ये सवाल करोगे आप मुझसे, क्यों रुक जाऊँ, मैं तो आंसू बहाऊँगा, मैं रोऊँगा, मैं पीटूँगा, मैं ठीक नहीं हो पा रहा। अगर ये सवाल है तो जवाब ये है, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा आपसे, मैं कौन हो सकता हूँ कहने वाला, मेरा आपका परमेश्वर आपको कह रहा है, यहोवा यूँ कहता है, वो कह रहा है, रोने पीटने आंसू बहाने से रुक जा। क्यों रुक जा, क्योंकि इसलिए रुक जा, तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। बहुत रो लिया आप, बहुत ज़्यादा रो लिए, हर एंगल से रो लिए, कुंवारेपन से लेकर बुढ़ापे तक, आपके हर भाग में, जॉब, स्कूल, कॉलेज, मैरिज लाइफ, कुंवारेपन में रोना रोना रोना, बच्चों के लिए रोना, पति के लिए रोना, पत्नी के लिए रोना, माँ बाप के लिए रोना, अपने लिए रोना। आज रो रो के जो अपने प्रार्थनाएं करिए ना, उसका परिश्रम मिलने वाला है। हालेलुया। एक वचन मैं आपको एक पढ़ के सुनाऊंगा और आपको बहुत हैरानी होगी ये सुनकर। आपको पता है, जब आपको हमारे और आपके आंसू बहाते हैं, जब हम रोते हैं, कोई और भी है जो हमें देखकर रोता है। मैं आपके पति की बात नहीं कर रहा, मैं आपके बेटे की बात नहीं कर रहा, मैं आपके रिश्तेदार की बात नहीं कर रहा, मैं उस व्यक्ति की, उस मनुष्य की, उस परमेश्वर की बात कर रहा हूँ जो हमारे साथ कभी नहीं छोड़ सकता, जो हमें दुख में देख के खुद भी रो जाता है, हमें तकलीफ में देखकर खुद भी उसके आंसू आ जाते हैं, हमें कष्ट में देखकर हमारे आंसू जब बहते हैं, जब ताने हमें लगते हैं, तो उसके भी आंसू बहते हैं। कोई नहीं, वो कोई और नहीं, वो हमारा और आपका यीशु मसीह उद्धार करता है। बाइबल इस बात की पुष्टि करती है, साक्षी है बाइबल। यूहन्ना 11:35 लाजर जब मर चुका था, यीशु मसीह जिंदा कर सकते हैं, उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, और करा भी यीशु मसीह ने, उस व्यक्ति को, लाजर को जिंदा करा। लेकिन क्यों रोया लाजर, यीशु मसीह क्यों रोए उसको देखकर? लाजर को देख के रोए थे, लेकिन लाजर तो मर चुका था, उसको देख के कैसे रो सकते हैं? 35 में लिखा है, छोटी साइड, यीशु रोया, यीशु के आंसू बहने लगे। रोने का मतलब आंसू बहना, यीशु मसीह के आंसू बह रहे हैं। एक दर्द दूसरा दर्द समझ सकता है, जिस पे बीतती वही जानता। हम कहते हैं ना, यीशु मसीह बीत चुकी यानी कि उसके भी आंसू बहे, हमारे प्रभु के आंसू बहे, तो हमारे आंसू को भी वो देख समझ सकता है कि हम दर्द में। यीशु मसीह क्यों रोए थे? लाजर को तो वो जिंदा करने वाले थे, यीशु मसीह मरियम उनकी बहनों को देख के, उनके दुख को देख के रोया था। आज हमारे आपको देख के रोया है वो। और जब यीशु मसीह रोते हैं तो पुनरुत्थान आता है, लाइफ बदल जाती है, इंसान मुर्दा जिंदा बन जाता है। जब यीशु मसीह हमारे दुख को देख के रोया है, जब तक यीशु मसीह हमारी तकलीफ को देख के रोया है, हमारी वेदना खुशी में बदल गई, हमारा दुख आनंद में बदल गया। आज परमेश्वर आपको देख रहा है, क्या लिखा है? यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह जिससे प्रेम करता है, परंतु उसने कहा, क्या उसने आंधी को आगे दी? वह न कोई ऐसा ना करता कि मनुष्य ना मरता,
यीशु उदास हो गया और वहीं चमत्कार हुआ। आज हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह रो रहे हैं, अगर आपकी वेदना के लिए। आज आप किस बात में रो रहे हो मुझे बताओ। यानी कि परमेश्वर कह रहा है मुझे पता, मेरी बेटी मेरे बेटा, किस बात में रो रहे हो आप बीमार हो इसलिए रो रहे हो, आप कर्ज में हो इसलिए रो रहे हो, आप पाप में हो, आप जगड़ में हो, आपको ताने मिल रहे हैं, आपका परिजन चला गया है, दुनिया छोड़ कर चला गया है, या आपके घर छोड़ कर चला गया है, आप जिस भाग में रो रहे हो आपको ताने, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके घर को तलाक हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, किसी भी भाग में रो रहे हो, आप पाप में हो, मैं कैसे निकलूंगा, वो इस पाप के बंधन से कैसे आज़ाद दूंगा, इस वेदना से मैं कैसे आज़ाद दूंगा। खुशी की बारी है कि हमें और आपको देख के कोई रोता है तो वो हमें निकालता भी है। आज मेरे भाई मेरी बहन, आपके आंसू का परिश्रम मिलने वाला है। आज आपको रुकना है। वचन कहता है कि मैं तेरे शोक को विलाप में बदल दूंगा, तेरे शोक को कितने आनंद में बदल दूंगा और तेरे विलाप को नृत्य बदल दूंगा। आज शोक करने वाले और रोने पिटने वाले आंसुओं को प्रभु अपने हाथ में ले रहा है। हालेलुया। आज आप रो रहे हो, आपके आंसू बह रहे हैं, अगर आप प्रायश्चित के आंसू बह रहे हैं आज तो आपका सारा दुख खत्म हो जाए। आज प्रभु को देख के आपको आंसू आए, उस कभी उसको देखना कि मेरे लिए प्रभु ने कहा है, मेरे लिए जान दी है, वो खुद आंसू बहा चुका है तो हमें आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। आज प्रभु ने हमारी आंसू की कदर करी है। आइए प्रार्थना करते हैं और आज आपके सारे आंसू का परिश्रम मिलने वाला है। आज जिस भाग में आप रो रहे हो परमेश्वर उसी भाग में आपके आंसू पोंछेगा और आपको जीवोक्ति कर देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं और राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु पिता धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ पिता। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आज उन बहनों उन भाइयों को देख पिता जिसके आंसू बह रहे पिता। ओ पिता परमेश्वर, कोई पाप में फंस के रो रहा है तो कोई बीमार व्यक्ति रो रहा है, कोई पिता निसंतान वाला परिवार रो रहा है, तो कोई पिता किसी को खोने के लिए रो रहा है, कोई अकेलेपन के लिए रो रहा है पिता। आंसू से खाट भिगो रहे हैं, आंसू से इनकी आंखें छोटी हो गई है पिता, लाल पड़ गई है, वो मजाक उड़ रहे हैं, कह रहे लोग बनकर परमेश्वर कहा कि घर वाले कह रहे पिता, कोई अपने घर कोई किसी को धोखा मिला तो रो रहा है, कोई पिता किसी से घृणा कर रहा है, नफरत कर रहा है। मेरे पिता ये किसी भी भाग में रो रहे हैं, इनकी खाट आंसू से भिगो, इनके बिछोना पड़ती रात भिगोता है पिता। पिता ये कि दुनिया को नहीं दिखा सकते आंसू, किसी को नहीं दिखा सकते कि तूने देखे है। आपका वचन कहता है मैंने तेरे आंसू देखे है, मेरी तेरी प्रार्थना सुनिया। मेरे पिता इनके आंसू को देख के तू भी रोया है पिता। पिता आज तो तू आप रोए हो, आपके भी आंसू निकले तो पिता आज इनके आंसू पूछ जाए यीशु के सामर्थ्य में। पिता जिस बात से परेशान है मेरे राजा मेरे स्वामी मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज इनकी वेदनाओं को देख, इनकी तकलीफ को देख पिता। ओ पिता परमेश्वर की वेदनाओं की तकलीफ के दर्द, इनकी परेशानी के धोखे को देख जो इनके साथ हुआ है पिता। ये भुलाना चाह रहे, भूल नहीं पा रहे। ओ पिता कोई इनकी कदर नहीं करता, कोई इनको नहीं पूछता, ये अकेले पड़ गए पिता और ये आंसुओं से बह रहे पिता। आज प्रभु जी लेकिन कोई ऐसी भी व्यक्ति है जो सबके साथ तो है लेकिन चुप चुप के रोते हैं पिता, अपने आंसुओं से अपनी खाट को भिगोते, यानी कि अपने बिस्तर अपनी हर दिन इनके आहर हो गए पिता। आज इनके आंसू का पहुँच, वचन कहता है यहोवा यूँ कहता है कि आंसू बहाने से रुक जा। हाँ मेरे पिता, रोने पिटना आंसू बहाने से, क्योंकि तेरा परिश्रम का फल मिलने वाला। आज मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को परिश्रम का फल दे पिता, परिश्रम का फल दे। इनके आंसू के साथ जो प्रार्थनाएं की है उंडेल दे पिता, उंडेल दे वो सारी प्रार्थना। वचन कहता है मैं तेरी आंसू देखे और देख मैं तुझे चंगा करूंगा। आज बीमार लोग चंगे हो जाए पिता, ताकि इनके आंसू को पोंछ डाल पिता। आज पिता हर एक इंसान स्वस्थ हो जाए पिता, बीमार ठीक हो जाए, तकलीफ ठीक हो जाए, घर बीमारी में है वो आज़ाद हो जाए, हॉस्पिटल में बीमारी वो आज़ाद हो जाए, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो पिता। आज हर एक भाई जो रो रहा है, हर एक बहन जो रो रही है पिता, संतान के लिए, नौकरी के लिए पिता, शादी के लिए, कर्जे उतरने के लिए, पाप से छुटकारे के लिए, आत्मिक लाइफ सुधरने के लिए, और या फिर पिता जो पाप में डूब चुके हैं उनको बाहर निकालने के लिए किसी भी भाग में रो रहे हो, दर्द धोखा मिला है, कोई घर में छोड़ के चले गए, घर वाले ने निकाल दिया है, तेरे कारण पिता इन पर अत्याचार हो रहा है, तो आज वो सारी वेदनाओं को तू पिता हटाना और परिश्रम का फल देना। हर एक भाई बहन को, हर एक भाई बहन को परिश्रम का फल देना पिता। तूने इनके आंसू जो किसकी कीमत नहीं है, बहुमूल्य है इनके आंसू, वो तूने देखे हैं, तूने देखे हैं स्वामी, तूने देखे हैं, तूने देखे और तू भी इनके साथ मिलकर रोया है ताकि ये ना रो पाए। आज इनके बहते हुए आंसू खुशी में बदल जाए पिता। इनके दर्द, इनके वेदना, इनकी तकलीफ, इनके उस दुखी मन को, उदास मन को तूने देखा है। आज पिता इन सब को तूने आनंद में बदल दिया है। आज
इनके विलाप को नृत्य में बदल ला रहा है। खुशी से झूम उठे ये और उनके दिलों में एक उम्मीद की किरण जागी है, एक तसल्ली आई है, शांति आई है। आपने हाथ रख के कहा है इन सब के ऊपर कि मत डरो मत रो, देख तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आपने कोई भी प्रार्थना करी हो, प्रभु ने सुनी है आपकी प्रार्थना। आज खुशी मनाओ, गुड न्यूज़ है, मेरा प्रभु आपके लिए आज भी काम कर रहा है और करता रहेगा। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे भाई बहन के जीवन में तूने खुशियाँ दी, बरकत दी, छुटकारा दिया, आंसू की वादियों से तूने बाहर निकाला। मैं तो धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हमारी प्रार्थना सुनी तो धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। याद रखना मेरे बहन मेरे भाई, आंसू की कीमत नहीं आपकी, क्योंकि प्रभु ने उस आंसू की कीमत को चुकाया है। मेरा खुदा खुद रोया है, वो आपको भी इसलिए देखता है ताकि आपके आंसू ना निकले। आज जिस भाग में आप रो रहे थे, आंसू के साथ आपकी आंखें आपको बिछना भीग रहा था, आज वो सारे आंसू पूछ डाले हैं। खुशी के आंसू है। आप आनंद मनाइए, आपके दिलों में एक आनंद, एक खुशी आई है, एक तसल्ली आई है, क्योंकि मेरे प्रभु ने, आपके यीशु मसीह ने सर पे आपके हाथ रख के बोला है डर मत, देख मैं तेरी प्रार्थना सुनी है, वो चंगा करेंगे। आज आपके हर टूटे हुए रिश्ते को, डिवोर्स वाले को भी, हर चीज़ में जिसमें आप रो रहे हो, जिस पे भी आपके आंसू बह रहे, वो सारी प्रार्थनाओं को प्रभु ने भली भांति सुना है, समझा है, पूरा किया है, और आप आज आज़ाद हो। आपके आंसू की आंखों की में आंसू नहीं आना चाहिए। प्रभु ने आपको आज़ाद किया है। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, और प्रभु आपको बढ़ाता जाए, आशीष बढ़ता जाए। आज सारी निवेदन प्रार्थना आपकी गवाही में तब्दील हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरी बहन मेरे भाई, आपके आंसू की कीमत दे दी है परमेश्वर ने, मनुष्य नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। बहुमूल्य आंसू हैं आपके, देखिए मेरे यीशु मसीह ने आपके लिए रोया है, तो आपकी आंसू की कीमत मिल चुकी है। यानी कि प्रभु ने आपकी आंसू की कीमत क्या है कि आपके दुख पे दृष्टि करी है, आपके आंसू को कहा है परिश्रम का फल मिलने वाला है। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कल मिलते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।